राम राम। जय मां भारती। जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको मैं मेरे समर्थन के लिए, मेरे सहयोग के लिए और जिस प्रकार से आप सब मेरे को लाइक कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका समर्थन, सहयोग, प्रेम लगातार मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार के साथ बना रहेगा। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो 10-1 लोकसभा सीट के तहत एक सीट जीती और रिजल्ट के बाद कांग्रेस संगठन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं, किसकी चलेगी, कौन कमजोर और कौन मजबूत हो सकता है, इसका आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो आकलन और विश्लेषण है, जब कांग्रेस का फैसला आएगा तो लगभग इसके करीब वो आकलन, आज के विश्लेषण बैठे, ये अपन एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं। देखिए, कांग्रेस बुरी तरह हारी, बिल्कुल हारी। मैं इसको एक प्रकार से देखने में तो 10-1 लगता है, लेकिन जो चरणदास महंत जी जो जीते वो अपने छापामार युद्ध के कारण जीते, अपने रणनीतिक कौशल के कारण जीते। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं कि महंत जी के अलावा अगर वहां पे कोई और कैंडिडेट होता, पहले तो जरूर लगता था कि जिस प्रकार से वो विधानसभा चुनाव लड़े, ग्राउंड में भयंकर विरोध था। फिर आप देखते हैं कि जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी समर्थन देता है, कई लोग इधर उधर से समर्थन देते हैं। महंत जी इस छापामार लड़ाई के रणनीतिक कौशल के एक महान कुशल विजेता बनकर सामिल आए। तो जो कोरबा सीट जीती वो महंत जी की अपनी व्यक्तिगत जीत है और अंतिम समय में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उन्होंने अपने साथ लिया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिस प्रकार से वोट एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में डाइवर्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को वो अपने पक्ष में ये बात समझाने में काबिल हो गए कि सरोज पांडे जी को जिताना उनके राजनीतिक हित के लिए ठीक नहीं है। ये उसका परिणाम हम सब देखते हैं कोरबा में। लेकिन उसके बाद 10 सीट में कांग्रेस क्यों हारी? जब से छत्तीसगढ़ बना तब से आप खुद देख लीजिए। आप 2004 में विद्याचंद्र शुक्ल जी हारे, अचानक 15 दिन पहले भाजपा का टिकट लाए, चुनाव लड़े, हारे। 2009 में करुणा शुक्ला जी जांजगीर से हारी। पहले ये इसमें कोरबा क्षेत्र के काफी एरिया आते थे, सामान्य सीट थी जांजगीर। 2014 में सरोज पांडे जी दुर्ग से हारी। 2019 में इसी कोरबा से ज्योतिनंद दुबे जी बहुत कम वोट से हारे और 4-4 सीट में जीती थी भाजपा और कांग्रेस, जबकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद भी ज्योतिनंद दुबे का परफॉर्मेंस 2024 के अपेक्षा में ज्यादा अच्छा था और 2024 में सरोज पांडे जी हारी। देख लीजिए आप, क्या कांग्रेस 2-3-4 सीट जीत सकती थी? संभावना थी। कांकेर की सीट बिल्कुल कांग्रेस जीत सकती थी। मेरा आप पुराना विश्लेषण सुन लेना, मैं लगातार बोलता रहा। एक बार टीवी डिबेट में भी बोला, जब टीवी डिबेट में न्यूज 24 में दिल्ली से अभिराग मिश्रा जी पूछे मेरे से कि मिश्रा जी, अगर आप 2-3 सीट पर कांग्रेस को अगर मजबूत मानते हैं तो वो 2-3 सीट कौन सी है, तो आप सुन लेना। उसका भी मैं लिंक मौजूद है न्यूज 24 में और मेरे यूट्यूब चैनल पे है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। तो मैंने कोरबा और कांकेर को मजबूत बताया था, राजनांदगांव को कभी मजबूत नहीं बताया। फिर ऐसा क्या कारण था कि कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति हुई? आपको मैं बता रहा हूं। एक, पूरी तरह से वही प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे चुनाव लड़ा, दीपक बैस जी जो विधानसभा चुनाव हार चुके,
वो कार्यकर्ताओं में पार्टी में जान नहीं फूंक सके। भूपेश बघेल पे गांधी परिवार का अति विश्वास करना, पूरा जिम्मेदारी दे देना, उनके हिसाब से 1-2 टिकट 3 टिकट को छोड़ दो, आप पूरी टिकट भूपेश बघेल के हिसाब से बांटना, और गलत जगह में गलत प्रत्याशी का चयन करना, ये एक बड़े कारण है। और ना रणनीति से काम हुआ, ना पूरी ताकत से चुनाव लड़ा गया। मतलब अगर मैं कुल मिलाकर अगर 2-4 लाइन में अगर मैं बोलूं तो लोकसभा चुनाव का ठिकरा सबसे पहले भूपेश बघेल, दीपक बैस और जो संगठन के नीचे के लोग हैं इन पर फोड़ना चाहिए, और जो केंद्रीय नेतृत्व जो उनके भरोसे टिकट बांटा उनको बिल्कुल उनके आधार, उनको कितना पैर खतरा है एक कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। जैसे कि मैं फिर बोलता हूं, अगर आपको दुर्ग में एक्सपेरिमेंट करना ही था तो आपको देवेंद्र यादव को दुर्ग लड़ाना था। देखिए आप, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैं बिलासपुर में वहां के लोकल यादव को लड़ाना था या साहू को लड़ाना था या किसी ब्राह्मण को लड़ाना था। ज्यादा मैं आपको फिर मैं बोल रहा हूं कि जब आप महासमुंद में साहू दे ही रहे थे और दुर्ग में जब आप देवेंद्र यादव को लड़ा ही रहे थे, तो बिलासपुर से आपको 100% ब्राह्मण को लड़ाना था। मेरा अनुमान यह था कि वो सीट फंस जाती बीजेपी के लिए, और आपको महासमुंद में निश्चित रूप से सबसे अच्छे कैंडिडेट मैं पहले भी बता चुका हूं, ताम्रध्वज साहू को देना ही नहीं था। वहां पे धनंजय साहू जी लड़ते, साहू का नाम बता रहा हूं मैं, साहू। अलग बात है कि आप भवानी शंकर शुक्ला को भी दे सकते थे, साहू को लड़ाना था तो वो भी सीट फंस जाती। तो दुर्ग देवेंद्र यादव लड़ता, वो सीट फंसती। आपका ये जो सीट था आपका महासमुंद, धनंजय साहू जी या भवानी शंकर, वो सीट फंसती। बिलासपुर में ब्राह्मण को देते, वो सीट फंसती। और सरगुजा बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट था, शशि सिंह जी अच्छी कैंडिडेट थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। रायगढ़ आप जानते हैं कोई भी लड़ता सवाल ही नहीं उठता था। जांजगीर में भी वहां के लोकल प्रत्याशी को देना था। शिव डहरिया जी बुरी तरह 2009 में हार चुके थे, फिर कोई कारण बनता नहीं था। कुल मिलाकर क्या कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी लोकसभा के रिजल्ट के बाद? क्या भूपेश बघेल की राजनीति की दखलंदाजी को छत्तीसगढ़ में खत्म करेगी? क्योंकि यही दो बड़े नाम, बड़े दो चेहरे, दो बड़े राजनीतिक कारक मेरे को दिखते हैं। और यह भी मेरे को लगता है लोकसभा रिजल्ट के बाद अब पूरा धुरी के केंद्र चरणदास महंत जी बन चुके हैं। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को जोड़ दो तो 40 सीटों में इकलौता चरणदास महंत जी हैं जो हारी हुई बाजी को जीतकर सांसद लगातार तीसरी बार बने। तो आप ये समझ सकते हैं कि दुर्ग को पूरी तरह से कार्यकर्ताओं से साफ कर दिया गया। राजेंद्र साहू जी बिना कार्यकर्ता का चुनाव लड़े, आपके सामने रिजल्ट है। वीरेश ठाकुर जी के साथ में एक टीम बनाकर उनको चुनाव लड़ाना था। निश्चित रूप से कांकेर वो सीट जीतती तो 2 सीट तो आप जीत ही रहे थे। कांकेर वीरेश ठाकुर जी अकेले पड़ गए, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। मैं ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तो 2 सीट और 2-3 सीट में जबरदस्त फाइट कांग्रेस दे सकती थी, वो थी महासमुंद। निश्चित रूप से मान के चलिए, फिर रिपीट कर देता हूं, धनंजय साहू जी या भवानी शंकर शुक्ला, निश्चित रूप से मान के चलिए आप। बिलासपुर में ब्राह्मण समाज को अगर टिकट देना था तो ऐसे 4-5 सीट में निश्चित रूप से कांग्रेस फंसा के रख देती भाजपा का। तो कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं, भूपेश बघेल के ऊपर अति आत्मविश्वास कर टिकट बांटना। फिर आप ये भी देखिए, फिर मैं बोल रहा हूं, कवासी लखमा जी, आपको बड़े बड़े पत्रकार, एक बड़ा न्यूज पेपर है, लीडिंग न्यूज़पेपर, वो कवासी लखमा को जीत बता रहा था। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, लखेश्वर बघेल को आप टिकट देते तो बस्तर की सीट भी फंसती। कवासी लखमा जी, आप मेरा वीडियो देखना, बस्तर का एनालिसिस मैं स्पष्ट बोला था कि कवासी लखमा जी कोंटा से भी चुनाव हार सकते हैं। कोंटा से वो हार गए। लखेश्वर बघेल जी बस्तर लड़ते, दलेश्वर साहू जी आपका राजनांदगांव लड़ते, या हेमा देशमुख लड़ती,
या कोई बड़ा नेता वहां के लड़ता या कोई आपका इंद्र शाह मंडावी जी लड़ते तो तस्वीर राजनांदगांव की भी अलग होती। भूपेश बघेल के कारण वो सीट हार गए और संतोष पांडे जी का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक प्रभाव है, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। तो सबसे बड़ी जीत मैं पहले बता चुका हूं भाजपा के अंतर्गत में संतोष पांडे जी की थी। आज मैं कांग्रेस के विश्लेषण कर रहा हूं कि कांग्रेस की इतनी बुरी गत क्यों हुई। उसका कारण सही आदमी को सही चुनाव न लड़ाना, भूपेश बघेल जी को अति आत्मविश्वास देकर पूरा लगभग 7-8 सीटों पे फ्री हैंड देना, विकास उपाध्याय को लड़ाना ही नहीं था। बहुत ज्यादा जरूरत था, अगर भूपेश बघेल को लड़ना ही था तो रायपुर लड़ते, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं शानदार मैसेज जाता पूरे 11 की 11 सीटों पे। और मर्द राजनीति अगर करते तो बृजमोहन जी को लेने देने पड़ जाते। ये जीते हार की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस को पूरा आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज के आदमी को या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा या कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। दीपक बैज जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस का डाउनफॉल होते जा रहा है। ये मान के चलिए बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा। ओबीसी आपका पोजीशन लीडर है, ब्राह्मण समाज को आपको महत्व देना पड़ेगा। सवर्णों के साथ जिस ढंग से कुटाराघात हुआ भूपेश बघेल के 5 साल की राजनीति में, वो पूरी तरह से विधानसभा में भी देखे, आप लोकसभा में भी उसका रिजल्ट देखे। इवन ओबीसी के भी कई वर्ग ऐसे थे जो भूपेश बघेल के साथ ना कल थे ना आज थे। आप याद रखिए, कांग्रेस को अगर वापस कम बैक करना है तो उनको संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और यह भी आपको मैं बता दूं बिना दुआ भेद के कि जिस प्रकार से शुक्ल परिवार को किनारे किया गया, पीएल पुनिया का बयान आप सुन लेना कि कांग्रेस की 15 साल की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि विद्या भैया और श्याम भैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शुक्ल परिवार के वारिसों को या शुक्ल परिवार को लेकर कांग्रेस को चलना चाहिए, या मान के चलिए जितना आप उनको जमी दोस्त करेंगे उतना कांग्रेस नुकसान होती चली जाएगी। उदाहरण आपके सामने है, संगठन में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या कैसे होगा इसका इंतजार करिए। और छत्तीसगढ़ की राजनीति से भूपेश बघेल जी जो बुरी तरह चुनाव लोकसभा हारे, इतने बड़े नेता अपना इतना बड़ा दावा ठोकने के बाद, और जातिवाद की राजनीति के महासमुंद राजनांदगांव में उसके बाद हार गए। मेरे को लगता है इन सबको किनारे कर नया नेतृत्व तो लाना पड़ेगा। धूरी महंत जी बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह अगला विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।